ये लो गाइस, आप लोगों के लिए मैं सेकंड वीडियो भी लेकर आ गया हूँ आप सभी के काफ़ी ज़्यादा लव एंड सपोर्ट की वजह से। ये रही हमारी फर्स्ट वाली वीडियो, मैंने आप लोगों के लिए फर्स्ट वीडियो में कवर करा था। अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा फर्स्ट वाली वीडियो को जरूर देख लेना, तभी आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा अच्छे तरीके से, वरना तो आप लोगों की मर्जी है। पार्ट जो 1 है उसका जो लिंक है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाओ उसको देख सकते हो। और गाइस पार्ट 1 में मैंने बहुत कुछ कवर कराया था, मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, उसको हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे और ये चैप्टर हमारी ज़िंदगी में क्यों आया, इसका बीच में रिलेशनशिप किस तरीके से करते हैं, डेफिनेशन किसने दी थी, RN एंथनी ने दी थी हमारी, और हम इसको किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैंने बहुत कुछ कवर करा था, तो उम्मीद करूँगा आप लोग हमारी फर्स्ट वाली वीडियो को जरूर देख लोगे, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बात करते हैं पार्ट 2 के। सर पार्ट 2 में क्या कराने वाले हो, पार्ट 2 में क्या कराने वाले हो। पार्ट 1 में आपको मैंने ये सब लिखवाया था, मैं सब कुछ कराऊंगा आप लोगों को, मीनिंग, डेफिनेशन, एक्सप्रेशन मैंने सब करा दिया। और ये थ्योरी हमारी एडवांटेजेस, यूजेस, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन, थ्योरी में कभी और कवर करूँगा। अब सिखाऊंगा सीधा क्लासिफिकेशन, सीधा प्रैक्टिकल पार्ट पर आ रहा हूँ, क्लासिफिकेशन पर आ रहा हूँ सीधा, ठीक है ना। तो चलो क्लासिफिकेशन पे आते हैं सीधा हम लोग, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग क्लासिफिकेशंस। लिखो आप लोग फटाफट से लिखो, जब तक मैं बोल रहा हूँ लिखने के लिए आप लोग लिखो क्लासिफिकेशंस, या आप इसको ना टाइप्स भी कह सकते हो, पता है टाइप्स ऑफ। सर क्या टाइप्स किसके, अकाउंटिंग रेशो के, अकाउंटिंग रेशो के टाइप्स या क्लासीफाई। हम लोग किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, कितने तरीकों से क्लासीफाई कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग 4 तरीकों से क्लासीफाई कर सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। पहला होता है हमारा लिक्विडिटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो लिखो फटाफट से, इसको लिखना जरूरी है। लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, लिक्विड रेशो, सॉल्वेंसी रेशो। एक होता है हमारा एक्टिविटी रेशो, या इसको टर्नओवर रेशो के नाम से भी जान लेते हैं, टर्नओवर रेशो। लिक्विड रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो। एक होता हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, ठीक है ना। लिक्विड रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। अब मैं बनाऊंगा कुछ छतरियाँ। सर ये क्या बना रहे हो आप, ये बना रहे हैं हम छतरियाँ। सर छतरी क्या है ये, बेटा छतरी नहीं है, तोते उड़ा देंगे तुम्हारे थोड़ी देर बाद। सर तोते उड़ा देंगे मतलब, ये सारे फॉर्मूलेज हैं। लिक्विडिटी रेशो क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है छोटा सा, सॉल्वेंसी रेशो एक पार्ट है क्लासिफिकेशन का, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो पार्ट है क्लासिफिकेशन का, टाइप्स का जो भी कह सकते हो आप लोग, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो एक इसका पार्ट है। और इनके पार्ट भी तो हो सकते हैं हमारे, भाई बाप का बेटा हो सकता है क्या, बेटों के बेटे नहीं हो सकते क्या। भाई बाप ने 4 बेटे कर दिए, अब उन बेटे की जिम्मेदारी बनती है वो भी अपना वंश चलाएंगे, तो किसी ने 2 करे हैं, किसी ने 4 करे हैं, किसी ने 4 करे हैं, किसी ने 5 करे हैं। सर उन बच्चों को अभी नामकरण कर दे, नामकरण, हाँ नामकरण करना जरूरी है, लेकिन अब सभी का नामकरण अभी नहीं करेंगे क्योंकि बाद में भी नामकरण करना पड़ेगा, तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए पहले ही इन 2 बच्चों को नामकरण कर देते हैं। तो जो हमारा लिक्विड रेशो है, तो इसके जो 2 बच्चे हुए हैं इनका नाम है, पहले का नाम है करंट रेशो, एक का नाम है क्विक रेशो। करंट रेशो और एक का नाम है हमारा क्विक रेशो। अब क्विक रेशो के हमारे और भी नाम होते हैं, बाद में बताऊंगा आप लोगों को। फटाफट से पहले काम करते हैं, इन दोनों बच्चों की पूरी कुंडली निकाल लेते हैं। इन दोनों बच्चों की कुंडली है क्या, इन कुंडली को समझने में कम से कम 2 से 3 वीडियो लग जाएंगे हमारी। तो चलो एक काम करते हैं, अब हम लोग इतना तो सीख लिया हम लोगों ने, क्लासिफिकेशन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। रेशो को हम लोग क्लासीफाई करा है 4 तरीकों से, और उन 4 में अलग अलग हमारी क्लासिफिकेशन है। तो पहले लिक्विड रेशो की बात करते हैं, उसके अंदर 2 आती हैं, करंट रेशो और क्विक रेशो आती हैं। अब पहले आपको समझाऊंगा कि ये लिक्विडिटी रेशो होता क्या है, पहले इसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है ना। पहले इस पापा के ऊपर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या करा इसने, ये 2 बच्चे हो गए, ठीक है ना। मतलब गलत मत लेके जाना आप लोग बच्चे हो तो गलत लेके मत जाना। लिक्विड रेशो मतलब होता है, पहले इसके बारे में बात करेंगे, इसका मतलब होता क्या है, फिर इसका मतलब जानेंगे, फिर इसका मतलब जानेंगे। इसी पे ही हमारी 2-3 वीडियो लगने वाली हैं, क्योंकि इनके कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन हैं, तो सारे तो नहीं कराऊंगा, लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है चैप्टर में। तो चलो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले किसकी, लिक्विडिटी रेशो की बात करते हैं, ए पार्ट। क्या मैं इसको कह सकता हूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। चलो ए की बात करते हैं, किसकी बात करने वाले हम लोग अभी, लिक्विडिटी रेशो की। सर ये लिक्विड रेशो होता क्या है, अरे ये बताने वाला हूँ यार। ये देखो लिक्विड, देखो नाम में आ रहा लिक्विड रेशो, लिक्विड, लिक्विड मतलब होता है तरल, मतलब कोई तरल पदार्थ। तरल मतलब यहाँ पे पानी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई अम्ल की बात नहीं हो रही है। लिक्विड मतलब होता है यहाँ पर जो फटाफट से ना, फटाफट से कैश में कन्वर्ट हो जाता है, जो फटाफट से हमें तुरंत के तुरंत पैसा दे देगा, उससे बोलते हैं लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो मतलब ये एक शो करता है, एक ऐसी एबिलिटी शो करता है बिजनेस की कि वो कितने जल्दी अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे कर सकती है, मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पे कर सकती है। इसे बोलते हैं लिक्विड रेशो। मान के चलते हैं मैंने आपको 2000 रुपये का उधार माल बेचा, और आपकी एक फर्म है, आपका एक बिजनेस है, आपकी एक फैक्ट्री है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी बिजनेस की जो लिक्विडिटी रेशो है वो कैसी है, मतलब कितनी अच्छी है, कितने ज़्यादा अच्छी है आपकी लिक्विडिटी रेशो, मैं जानना चाहता हूँ। अगर वो ज़्यादा अच्छी है
तो मैं समझ जाऊंगा आप मुझे पेमेंट बहुत जल्द कर दोगे। अगर मुझे पता है कि आपकी कंपनी की जो लिक्विडिटी रेशियो है ना बहुत बेकार है, तो उसका मतलब है कि आप मुझे पेमेंट करोगे ही नहीं। मान के चलो एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ, आपको मैंने 2000 रुपये का माल बेचा और लिक्विडिटी मतलब होता है कैश, तुरंत, मतलब आपके पास तुरंत कितना पैसा पड़ा हुआ है, और मुझे पता है कि आपके पास कैसा जो मतलब जो पैसा है वो कैश में पड़ा ही नहीं रहता आपके पास। जब भी पैसे लेने जाऊँगा आप ये कह दोगे यार हमारे पास कैश नहीं है, चेक ले लो, कैश नहीं है चेक ले लो, और भाई मैं चेक में डील करता ही नहीं हूँ, मुझे चेक पसंद ही नहीं है, और आप कह रहे हो कैश है ही नहीं, कैश है ही नहीं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी जो लिक्विडिटी रेशियो है वो कैसी है। तो एक काम करो, इसको लिखो, ये शो करता है, इट शोज द एबिलिटी, इट शोज द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस, लिखो, या ऑर्गेनाइजेशन टू मीट, क्या वो अपनी अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन या लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन या लायबिलिटी, दैट इज क्या, करंट लायबिलिटी, दैट इज करंट लाइबिलिटीज। लिक्विड रेशियो मतलब ये शो करता है एक ऐसी एबिलिटी कि मेरे बिजनेस की वो एबिलिटी है या नहीं है, मेरे बिजनेस की या मेरे ऑर्गेनाइजेशन की वो एबिलिटी है या नहीं है कि उसकी जो भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है वो उसको मीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। बस यही पता लगाना इसका काम होता है लिक्विड रेशियो का, ठीक है ना, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अच्छा, लिक्विड रेशियो का हमारा दूसरा नाम भी होता है, इसका नामकरण कर देते हैं, मतलब एक बेटे के दो नाम भी है। इस जो लिक्विड रेशियो है इसका एक नाम और है, आप लोग इसको दिमाग में रखना। हम लोग इसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के नाम से भी जानते हैं, हम लोग इसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो के नाम से जानते हैं। मतलब एक ऐसा रेशो जो कि शॉर्ट टर्म आप कितने सॉल्वेंट हो ये बताएगा। सॉल्वेंट मतलब होता है कि आप इस कैपेबल हो या नहीं हो कि आप सामने वाले को पैसा दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। अगर आप नहीं दे पाओगे तो आप इनसॉल्वेंट हो, अगर आप दे पाओगे तो आप लोग सॉल्वेंट हो। तो इसीलिए आप लोगों की मैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो भी पता करूंगा। और लिक्विडिटी रेशो का दूसरा नाम हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। एक नंबर में आपसे पूछ सकता है, पूछेगा नहीं पूछेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन पूछ सकता है, ठीक है ना। मतलब ये हेल्प करती है लिक्विड रेशो आपकी कंपनी की जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है। देखो हमारी दो पोजीशन होती हैं, हमारी दो पोजीशन होती हैं, एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, एक होती है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। अगर मैं बात करता हूं लिक्विडिटी रेशो की या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो की, तो ये हेल्प करेगा हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। अब देखो बैलेंस शीट में हमारी दोनों आइटम आ सकती हैं, लॉन्ग टर्म वाली भी आ सकती हैं, शॉर्ट टर्म वाली भी आ सकती हैं। बात करते हैं कैश की, बात करते हैं बैंक की, बात करते हैं डेटर की, बात करते हैं स्टॉक की, बात करते हैं BR की। ये हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन में आने वाली चीज़ें हैं। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब हमारी बैलेंस शीट होती है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट। आपसे कोई पूछ सकता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं। आप हमेशा कहना बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। अब मुझे बताओ बैलेंस शीट में दो हमारी पोजीशन आती है, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। मैंने यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं ये सारे हमारे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के हैं। बात करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन की, उसके पास हमारे पास लैंड है, हमारे पास एक कार है, हमारे पास फर्नीचर है, हमारे पास बिल्डिंग है। ये हमारी पोजीशन है फाइनेंशियल, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है। बात करता हूँ मैं लिक्विड रेशो की। लिक्विडिटी रेशो या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो बताता है कि क्या आपकी बिजनेस की जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो है क्या वो इतनी अच्छी है या नहीं है कि वो आपकी जो करंट लायबिलिटी है बिजनेस की, ये तो सारी हमारी क्या है, करंट असेट्स हैं, ये सारी हमारी क्या है, करंट असेट्स हैं, और ये सारी हमारी क्या है, करंट लायबिलिटी। बात करते हैं करंट लायबिलिटी में, जैसे कि बिल्स पेबल आ जाएगा, क्रेडिटर आ जाएगा, कोई शॉर्ट टर्म लोन आ जाएगा, ऐसे बहुत कुछ मतलब आने को और भी आ सकता है, ठीक है ना। बात करते हैं इनकी। क्या आपके बिजनेस की ये जो करंट असेट्स है, क्या इस पोजीशन, ये जो पोजीशन है, इसकी जो लिक्विडिटी है इतनी अच्छी है या नहीं है कि अगर मेरा क्रेडिटर मेरे घर के या मेरी फैक्ट्री के चौखट पर आ जाता है पैसा मांगने के लिए, मान के चलता हूँ उसका नाम है मनोज, और चिल्ला रहा है मनोज मैंने तेरे को 20,000 रुपये का सामान दिया था और तूने बोला था मैं तेरे को 5 दिन बाद पैसे दे दूंगा, तो भाई तेरी बिजनेस की इतनी पोजीशन है या नहीं है कि अगर कोई हमारे गेट पर चिल्लाएगा तो तुम उसको पैसे तुरंत उसके मुंह पे फेंक के मार दोगे। तो चेक करो, यहाँ पर चेक करो आपकी जो पोजीशन है करंट असेट्स वाली, चेक करो क्या इतना पैसा आपके पास पड़ा है। बताओ क्या आपके पास इतना पैसा पड़ा है। मान चलते हमारे पास करंट असेट्स में कैश बैलेंस पड़ा है 20,000 रुपये का, और क्रेडिटर पड़े हैं मेरे 1,00,000 रुपये के, और चलो मान के चलते हैं बैंक में मेरे पड़े हैं 60,000 रुपये। अब जरूरी नहीं है कि बैंक अब पैसा मांगने के लिए मनोज कल आएगा और कल हमारा बैंक खुला हो, जरूरी नहीं है ना, क्या पता शनिवार संडे पड़ जाए या कुछ छुट्टी पड़ जाए। तो पैसा जो बैंक वाला है ये कैश के कंपैरिजन में थोड़ा सा 1+ माना जाता है। 1+ मतलब मैं मोबाइल की बात नहीं कर रहा,
वन प्लस मतलब एक ही, पहले पोजीशन पे ना हम लोग कैश को रखते हैं, फिर बैंक को रखते हैं, ठीक है ना, और डेटर को बाद में रखते हैं, क्योंकि डेटर तुरंत तो पैसा देगा नहीं। बट डेटर को अगर मैंने 2 महीने बोल के सामान बेचा तो 2 महीने बाद ही तो पैसे देगा वो। हमारे पास जो कैश है बस यही है जो मेरी कंपनी की जो लिक्विड रेशो थोड़ी अच्छी बताता है। अगर आपके पास कैश बैलेंस अच्छा है तो समझ जाना आप अपनी लाइबिलिटी को, जो कि करंट लाइबिलिटी है, आप तुरंत पे कर सकते हो। नहीं तो आपकी जो बिजनेस की जो लिक्विडिटी जो पोजीशन है ना कंपनी की खराब है। हम इस चैप्टर में ये सीखने वाले हैं, पोजीशन की बात करते हैं कि कंपनी की पोजीशन लिक्विडिटी फॉर्म में बात करें तो सही है या नहीं है, इस तरीके से चेक करो। आप किसी को माल बेच रहे हो, आप उसकी बैलेंस शीट को, अब ये तो है नहीं उसकी बैलेंस शीट चेक करोगे आप लोग, हाँ उससे ये बोल सकते हो कि बताओ आपकी सर जो लिक्विडिटी रेशियो है वो क्या निकल कर आती है। अब बात करेंगे जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। लिक्विडिटी रेशियो की बात करते हैं, अगर वो ये कहना चाह रहा है कि सर हमारे पास कैश बैलेंस काफ़ी अच्छा इनफ पड़ा रहता है, बेफिक्र रहो, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो आप उसको उधार माल बेच सकते हो। अदरवाइज आप पहले पता कर लो उसकी जो लिक्विडिटी जो हमारी रेशो है या उसकी जो शॉर्ट टर्म जो सॉल्वेंसी रेशो है क्या है, पहले पता कर लो। अगर सही नहीं है तो भाई उतना ही माल बेचो जितना वो पे कर सकता है, बाकी फिर बैड डेट्स होने का चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है, और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। अगर मैं लिक्विड रेशो की अगर बात करूं तो एक किसी ने डेफिनेशन भी दी है, वो डेफिनेशन वैसे हालांकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, बाकी आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं लिखवा देता हूँ। सैलोमन जे फ्लिंक, सैलोमन जे फ्लिंक ये बोलते हैं लिक्विड रेशो के कंपैरिजन में बोलते हैं, ये बोलते हैं लिक्विडिटी इज द एबिलिटी ऑफ द फर्म। लिक्विडिटी कैसे, बात सही बोलिए, लिक्विडिटी इज द एबिलिटी, liquidity is the ability of the firm to meet its current obligation, to meet its current obligations, to meet its current obligations as they fall due, as they fall due। जैसे ही वो ड्यू हो जाएंगे, जैसे ही वो आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे, हमारी लिक्विडिटी की इस एबिलिटी में है कि वो तुरंत उसको पे आउट कर देगी हमारी जो ऑब्लिगेशन है। ये बोलते हैं सैलोमन जे फ्लिंक। अगर आपकी लिक्विडिटी पोजीशन काफ़ी अच्छी है, जैसे ही वो ड्यू होंगे ना, जैसे ही हमारे चौखट पे बंदा पैसे मांगने आएगा, हम तुरंत गड्ढे उठाएंगे और उसके मुंह पे फेंक के मार देंगे। सर ऐसे सिखाते हो कि आप, नहीं यार तो मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया। अच्छा लिक्विडिटी के बारे में जान लिया आप लोग, लिक्विडिटी मतलब होता क्या है। अब बात करते हैं लिक्विडिटी के 2 बेचो, मतलब जो हमारे बच्चे हैं उनका नाम क्या है। लिक्विडिटी के अंदर हमारे 2 आते हैं, एक आता है हमारा करंट रेशो, मैं पूरा लिखवा देता हूँ। करंट रेशो बहुत डिटेल में कराऊंगा दोस्तों, याद रखना बहुत डिटेल में कराऊंगा करंट रेशो। इसका दूसरा नाम हमारा क्या है, वर्किंग कैपिटल रेशो, वर्किंग कैपिटल रेशो। करंट रेशो दूसरा नाम क्या हमारा, वर्किंग कैपिटल रेशो। एक होता है हमारा क्विक रेशो, क्विक रेशो, क्विक रेशो, क्विक रेशो, एक होता है हमारा क्विक रेशो। इसका दूसरा नाम होता है हमारा एसिड टेस्ट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो। एक होता है हमारा लिक्विड रेशो, लिक्विड रेशो। ये हमारे 3 नाम है, मतलब एक ही बच्चे के 3 नाम है। और करंट रेशो के 2 नाम है हमारे, करंट रेशो या वर्किंग कैपिटल रेशो, करंट रेशो या वर्किंग कैपिटल रेशो। अब बात करेंगे हम लोग सबसे पहले करंट रेशो की, मतलब वर्किंग कैपिटल रेशो की। और ये वाली वीडियो जो हमारी क्विक रेशो के ऊपर ये बाद में बनेगी, पहले बात करेंगे करंट रेशो के ऊपर। मुझे बताओ आपको इतना समझ में आ गया या नहीं आया, क्योंकि ये अपने आप में मैंने काफ़ी डिटेलिंग में करा दिया आप लोगों को। तो इसमें मैं बहुत सारी बातें लिखवाने वाला हूँ करंट रेशो के ऊपर। अगर वो सारी बातें दिमाग में रख लोगे आप लोग तो कोई भी क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो मैं लिखवाने वाला हूँ ना अभी बहुत भारी लिखवाने वाला हूँ, तो बहुत टाइम भी लग जाएगा आप लोगों को। लेकिन पहले बताओ इतना क्लियर हो गया या नहीं। फटाफट से पानी पीना, पानी पी लीजिए। 10 सेकंड का वेट देता हूँ फटाफट से, चलो जल्दी पानी पी लो यार फटाफट से। यस सर पी लिया। तो चलो बात करते हैं करंट रेशो की। लिक्विडिटी के बारे में आप लोगों ने जान लिया, बात करते हैं हम लोग फटाफट से करंट रेशो की बात कर लेते हैं। करंट रेशो पहले होता क्या है, पहले सर यही बताओ। ठीक है, करंट रेशो का बताता हूँ आप लोगों को। करंट रेशो हम लोग वर्किंग कैपिटल रेशो के नाम से भी जानते हैं। करंट रेशो मतलब वर्किंग कैपिटल रेशो। करंट रेशो की डेफिनेशन क्या बोलती है, ये भी अपने आप में एक रिलेशनशिप दिखाता है। सारे ही दिखाएंगे, सारे ही अपने आप में कोई ना कोई रिलेशनशिप दिखाएंगे। सर करंट रेशो किसके बीच में क्या रिलेशनशिप दिखाएगा ये बताओ। करंट रेशो बताएगा रिलेशनशिप करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप। करंट रेशो किसके बीच में बताएगा रिलेशनशिप, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप बताएगा, बस और कुछ नहीं। कि क्या मेरे बिजनेस पे इतनी करंट असेट्स है या नहीं कि वो अपने बिजनेस की करंट लायबिलिटी को पे कर सके। क्या बोला मैंने,
करंट रेशो क्या बताता है रिलेशनशिप में कि क्या मेरे बिजनेस के पास इतनी करंट असेट्स तो है ना कि मैं अपनी करंट लायबिलिटी को पे कर सकूं। मतलब मेरे पास मेरी बैलेंस शीट में जो करंट असेट्स आती हैं यहाँ पर और यहाँ पर करंट लायबिलिटी आती हैं, क्या मेरे पास वो इतनी है ना कि अगर मेरे पास कहीं और से पैसा नहीं भी आए तो मैं इनको बेचकर भाई अपनी जो करंट लायबिलिटी उनको तो पे कर ही दूंगा। कहीं और से पैसा आए चाहे ना आए, लेकिन मेरे पास इनफ करंट असेट्स होनी चाहिए, इनको बेचकर मैं अपने करंट लायबिलिटी को पेमेंट कर दूंगा। इससे बोलते हैं हम लोग करंट रेशो। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? करंट रेशो। सर इसकी डेफिनेशन लिखवा दीजिए। डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी लिख लो। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में रिलेशनशिप बताओ? ये बिटवीन है, ठीक है ना, बिटवीन है, बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। आपको पूरा लिखना है, मैं टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूँ। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। और अगर एबिलिटी की बात करें तो एबिलिटी यही है कि मतलब इस पर इतना पैसा तो है ना कि इतने पे कर सके, तो आप इसको लिख सकते हो। इट बेसिकली शोज द एबिलिटी of the business to meet its current क्या पे करेगा? करंट लायबिलिटी। क्या बात क्लियर होती है? यस सर क्लियर होती है। ये होगा हमारी क्या, ये हमारी क्या होगी? डेफिनेशन होगी करंट रेशो की। मैंने थोड़ी सी लिखवा दी है। अब हम बात करते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेस्ड करते हैं। हम लोग इसको किस तरीके से एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं? एक नंबर में आ सकता है कि बताओ करंट रेशो हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेस्ड करेंगे उन 4 फॉर्म में। सर कौन से 4 फॉर्म में? जो मैंने आपको पार्ट 1 में 4 फॉर्म लिखवाई थी। प्रोपोर्शन रेशो मतलब प्योर रेशो या सिंपल रेशो या रेट या सो मैनी टाइम्स या परसेंटेज या फ्रैक्शन। तो इसमें बोला जा रहा है कि बताओ करंट रेशो को किस फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। हम लोग इसको प्योर रेशो की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, प्योर रेशो की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। एक आपसे एक नंबर में पूछ सकता है कि बताओ इसका आइडियल रेशो क्या है? आइडियल रेशो। सर आइडियल रेशो क्या होता है? आइडियल रेशो मतलब है कि एक ऐसा अनुपात जो काफ़ी उच्चतम माना गया, काफ़ी अच्छा माना गया है। अगर ये अच्छा अनुपात है ना, मतलब क्या बताया गया सर? ये 2:1 बताया गया है। अगर आपको 2:1 का रेशो निकल कर आ रहा है ना, तो ये मान के चलना आपके बिजनेस की जो लिक्विडिटी जो रेशो है ना, या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो है, वो काफ़ी अच्छी है। जैसे कि और जो पहले वाला है ना, ये इसको हम लोग करंट असेट्स के डेफिनेशन में मानेंगे, और जो दूसरा वाला इसको करंट लायबिलिटी मानेंगे। मतलब ये है कि अगर आपके पास करंट असेट्स 2 है तो भाई ये तो अच्छी बात है ना, आपकी जो करंट लायबिलिटी 1 है, तो आपके पास इतना पैसा तो है कि मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा। आपके पास इतना पैसा तो है कि मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा। इसलिए इसका आइडियल रेशो बेस्ट माना गया है 2:1। ये जो 2 है, जितना ज़्यादा होगा ये उतना अच्छा माना जाता है। जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा। और जो नीचे लायबिलिटी है ये जितनी कम हो उतनी अच्छी मानी जाएगी। जैसे कि बात करते हैं एग्जाम्पल में, पेज हमारा भर चुका है, मैं पेज कोई और ले लेता हूँ। जैसे कि बात करते हैं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ करंट रेशो, इसका फार्मूला होता है हमारा करंट रेशो का फार्मूला। आप लोग फार्मूला भी लिख लीजिए। करंट रेशो का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। ये हमारा फार्मूला होता है। और मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, ये जो हमारा इसका आइडियल रेशो बताया गया है, मतलब उच्चतम, मतलब आदर्श जो अनुपात बताया गया है, वो 2:1 बताया गया है। ये जितना ऊपर जाएगा वो उतना अच्छा है, और ये जितना कम जाएगा उतना अच्छा माना जाता है। जैसे कि मान के चलो मैं कह रहा हूँ 4:1, तो बताओ ये कंपनी का जो रेशो निकल कर आया करंट रेशो, ये क्या इस कंपनी की जो पोजीशन है, क्या ये सही बता रहा है कि ये अपनी करंट लायबिलिटी को ऑन टाइम पेमेंट कर देगा? सर बिल्कुल पे कर देगा सर। लायबिलिटी बस 1 रुपये की और करंट असेट्स 4 रुपये की है। मतलब मेरे पास जेब में 4 रुपये हैं और मुझे किसी को पेमेंट करनी है 1 रुपये की करनी है, तो मैं बहुत ही ईजी तरीके से पेमेंट कर दूंगा। और बात करके चलते हैं, मान के चलते हैं ये हमारा है 3:0.5। बताओ अब भी आप लोग पे कर दोगे नहीं कर दोगे? सर पे तो कर ही देंगे, तो बहुत ही कम है। लायबिलिटी है तो 1 रुपये से भी कम हो गई है, और मेरी जो हमारी असेट्स है वो 3 रुपये की है। तो हमारे पास इतना पैसा तो है कि मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा। तो इसका मतलब जो हमारी कंपनी की जो लिक्विडिटी जो पोजीशन है, शॉर्ट टर्म जो सॉल्वेंसी जो रेशो की जो पोजीशन है, वो काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ठीक है ना। फॉर्मूला हो गया हमारा, आइडियल रेशो हो चुका है, और इसको प्योर रेशो के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, मीनिंग हो चुका है। अब बात करते हैं हम लोग करंट असेट्स में क्या क्या आएगा। करंट असेट्स में हमारा क्या क्या आएगा, आप किस किस को इंक्लूड करते हो? बताया आपको, मैंने आप लोगों को 11th क्लास में सिखाया था जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में कि किस तरीके से हम लोग करंट असेट्स में क्या क्या हमारी डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। फिर भी मैं छोटी छोटी चीज़ें जो मेन है ना वो लिखवा रहा हूँ, बाकी आप सभी जानते ही हो। देखो वो सारी चीज़ें करंट असेट्स माने जाती हैं जो हमारे बिजनेस के पास हैं, या जो आने वाले 12 महीने के अंदर, मतलब जो हमारी बैलेंस शीट, जो हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है, जो हमारी अकाउंटिंग पीरियड है, उससे अगले 12 महीने के अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सारी हमारी करंट असेट्स मानी जाती है। ठीक है ना। या तो आपके जो पोजीशन में है
वो करंट असेट्स है, या विच आर लाइकली टू बी कन्वर्टेड, विच आर लाइकली टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ये एक साथ है इनटू, ठीक है ना, इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। मतलब बैलेंस शीट की डेट से अगर 12 महीने तक जो भी मेरे पास आएगा या मेरे पास है वो सारी हमारी क्या मान जाती है, करंट असेट्स मानी जाती है। अब और मतलब मोटे मोटे एग्जांपल लिखवाए तो फटाफट से लिख लेना, आप लोग बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप नहीं लिखोगे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि चैप्टर ना हिला देगा, मैंने पहले ही बोली है, चैप्टर हिला देगा अगर आप लोग नहीं लिखोगे तो। इसके अंदर आपकी करंट इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में करंट इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाए, समझ जाना हमारी क्या है, वो करंट असेट्स है। इन्वेंट्री, कहीं भी इन्वेंट्री देखने को मिले, समझ जाना हमारी क्या है, करंट असेट्स है। लेकिन इन्वेंट्री में मैं हटा दूंगा, क्या हटा दूंगा, लूज टूल को। अगर कहीं भी लूज टूल देखने को मिलेंगे, कहीं भी लूज टूल्स देखने को मिलेंगे, या कहीं भी आपको स्टोर्स वगैरह या स्टोर्स एंड स्पेयर्स, जो भी पार्ट्स वगैरह होते हैं स्पेयर्स के, अगर ये सब देखने को मिलेंगे, समझ जाना आप लोगों को वो हटा देना है। और बात करते हैं, अगर आपको ट्रेड रिसीवेबल देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आती है हमारी BR और एक आता है हमारा डेटर। ये दोनों ट्रेड रिसीवेबल में दोनों चीज़ें आती हैं, BR और डेटर, ये दोनों हम लोग ले लेंगे अपने किस में, करंट असेट्स में। लेकिन याद रखना, आप जब ट्रेड रिसीवेबल लोगे, मतलब BR या डेटर लोगे, तो इसमें से आपको लेस करना होगा, ट्रेड रिसीवेबल में से लेस करना होगा। क्या लेस करना होगा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स आपको लेस करना होगा। लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा इसको लेना होगा, ठीक है ना। ये बात दिमाग में रखना, ट्रेड रिसीवेबल लेते समय आपको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स लेस करना है। उसके बाद बात करते हैं, जितना भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अगर आपको ये देखने को मिलेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, आपको ये भी लेना है। सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है, कैश में आपका वो कैश बैलेंस आ जाएगा, और कैश इक्विवेलेंट्स से मतलब वो जो पैसा आपके आने वाला है, मतलब बैंक बैलेंस कभी ना कभी आ जाएगा, या आपको कहीं से चेक मिला है पैसा आ जाएगा, कहीं से आपको ड्राफ्ट मिला है तो पैसा कभी ना कभी आ जाएगा। ये सब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये सारा हमारा क्या माना जाएगा, हमारा करंट असेट्स माना जाएगा। या जो बातें अब लिखवाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। क्या बोला, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये भी हमारा क्या माना जाएगा, करंट असेट्स माना जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अदर करंट असेट्स। क्या बात करते हैं, अदर करंट असेट्स की। मतलब अदर करंट असेट्स में कुछ भी आ जाए, कुछ भी, अदर करंट असेट्स में कुछ भी, जैसे कि बात करते हैं अदर करंट असेट्स में, अदर करंट असेट्स में कुछ भी आ जाएगा, मतलब जो इधर नहीं आएगा वो उसमें आ जाएगा। बस अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। ये हम लोगों ने सीखा करंट असेट्स के बारे में। मैंने आपको बताया करंट असेट्स में जो मेन बात दिमाग में रखनी है, ट्रेड रिसीवेबल में से आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको लेस कर देना है, और इन्वेंट्री में से आपको लूज टूल्स, स्टोर्स और स्पेयर पार्ट्स आपको हटा देना। ये वाली बात आपको मतलब दिमाग में रखनी है। इसके लिए मैं काम करता हूँ, ब्लैक मार्कर से हाईलाइट कर देता हूँ, लूज टूल्स, स्टोर्स और स्पेयर पार्ट्स को आपको हटा देना है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को आपको ट्रेड रिसीवेबल में से हटा देना है। इस बात को दिमाग में रखना है। सर अब बताओ करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा। ओके, इसको फटाफट से लिख लो। सर लिख लिया, वरना पीछे से फटाफट से वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना। चलो बात करते हैं। करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, करंट लायबिलिटी में क्या आएगा आपको पता होना चाहिए। करंट लायबिलिटी वो होती है जो मुझे इस साल पे करनी है, या जो आने वाले 12 महीने के अंदर मुझे पे करनी पड़ सकती है, ठीक है ना। अब फटाफट से एग्जांपल लिखवा देता हूँ, जैसे कि आपका शॉर्ट टर्म बोरोविंग। क्या बोला मैंने, शॉर्ट टर्म बोरोविंग। शॉर्ट टर्म बोरोविंग हमारा किस में आएगा, करंट लायबिलिटी में आएगा। और शॉर्ट टर्म बोरोविंग के अंदर हमारा इंक्लूड होता है, मतलब प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा किसके अंदर आएगा, करंट लायबिलिटी में आएगा। शॉर्ट टर्म बोरोविंग के अंदर ही आता हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है ना। बात करते हैं ट्रेड पेबल्स की। ट्रेड पेबल से हमारी क्या मान जाती है, करंट लायबिलिटी मान जाती है। ट्रेड पेबल्स में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आएगा हमारा बिल्स पेबल और एक आएगी हमारी क्रेडिटर। बिल्स पेबल और एक आएगा हमारा क्रेडिटर्स, दोनों इसके अंदर आते हैं, ट्रेड रिसीवेबल के पार्ट हैं, ट्रेड पेबल के पार्ट हैं। और आपकी अदर करंट लायबिलिटी मान लेते हैं। अदर करंट लायबिलिटी में कुछ भी आ जाएगा, अदर करंट लायबिलिटी में कुछ भी, ठीक है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अदर करंट लायबिलिटी में क्या ये आ सकता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टार लगा लेना। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, करंट मैच्योरिटीज ऑफ
लॉन्ग टर्म डेट्स। बताओ, ऐसे पेमेंट जो मुझे काफ़ी लंबे समय के बाद करनी थी, लेकिन अब उसका समय आ गया है, करंट मैच्योरिटी आ गई है, उसको मुझे इस साल पे करनी है, तो क्या वो जो लॉन्ग टर्म पेमेंट थी, क्या वो इस बार की जो कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी थी, क्या वो आज की करंट लाइबिलिटी बन जाएगी? येस सर, बन जाएगी। मुझे बताओ, क्या हमारा इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बोरोविंग्स क्या इसके अंदर आ सकता है? आप लोगों ने जो पैसा उधार ले रखा है किसी से, आप लोगों ने जो बाहर वालों से पैसा उधार ले रखा है, उस पर जो आपका इंटरेस्ट एक्रूड हो गया, मतलब आपको देना पड़ेगा, आपकी आउटस्टैंडिंग, आपकी लाइबिलिटी बन गई ना, देना पड़ेगा, चाहे भले आपने बोरोइंग लंबे समय के लिए कर रखी हो, तो क्या वो आपकी अदर करंट लाइबिलिटी में आ जाएगी? यस सर, हमारी अदर करंट लाइबिलिटी में आ जाएगी। या बात करते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपको किसी से कहीं से कुछ एडवांस मिल गया है, कोई ऐसी इनकम जो आपको मिलनी नहीं चाहिए लेकिन मिल गई है एडवांस में, तो क्या वो आपकी लाइबिलिटी है या नहीं है? सर बिल्कुल इसको लाइबिलिटी माना जाएगा। या आपकी कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारे हमारे क्या माने जाएंगे? हमारी अदर करंट लाइबिलिटी में ये सब हमारा आ जाएगा। सर और भी आ सकते हैं, आने को और बहुत कुछ आ सकता है यार, बहुत कुछ आ सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं कोई अनक्लेम्ड डिविडेंड है, अनक्लेम्ड डिविडेंड, ऐसा डिविडेंड जो भी मतलब क्लेम ही नहीं करा लोगों ने, लेकिन हमें देना तो है ना, हमें देना तो है ही है, हमें देना है, तो सर हमारी लाइबिलिटी है। और कोई कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, बात है क्या, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होगी ना, तो कॉल्स इन एडवांस कह सकते हैं, एक ही बात होगी, कोई बात नहीं, ये सब इसी में ले लेना। आने को बहुत कुछ आ सकता है, तो ये सारी हमारी किस में आ जाएंगी? अदर करंट लाइबिलिटी में आ जाएंगी। और सर और भी कुछ आ सकता है, हाँ, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये भी हमारे केस में आएंगे, करंट लाइबिलिटी में आएंगे। सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या क्या आता है? अच्छा, इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आएगा प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स, और एक आएगा हमारा प्रोपोज्ड डिविडेंड, प्रोपोज्ड डिविडेंड, ये दो चीज़ें आती हैं। तो ये दोनों हमारा क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में हमारे ये आ जाएंगे। तो गाइज़ ये रही हमारी आज की वीडियो की करंट असेट्स में क्या क्या आएगा और करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा। हालांकि और भी बातें हैं वो जो मुझे लिखवानी चाहिए, जो मुझे बतानी चाहिए, तो कौन कौन सी बातें आपको दिमाग में रखनी है, कौन कौन सी बातें आपको दिमाग में नहीं रखनी है, आप जब क्वेश्चन करोगे तो या एक काम करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि मतलब कौन कौन सी बातें आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, फ़ायदा नहीं है। या बातें बता दूं अभी, एक काम करते हैं, हम थर्ड वीडियो में कवर कर लेंगे उसको, कि कौन कौन सी बातें आपको जो दिमाग में रखनी है जब भी आप करंट रेशो वाले क्वेश्चन करोगे। तो पार्ट 3 में लिखवा दूंगा ये वाली वीडियो, इसको अल्प विराम दे देते हैं। और गाइस चलो, वीडियो चले, वीडियो लाइक करके हमारे मोटिवेशन बढ़ाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं हो तो आप लोग, और बेल आइकन को क्लिक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करो, उनसे बोलो हमारे चैनल पर आए, सब्सक्राइब करके हमारी मोटिवेशन को बढ़ाएं। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी जरूर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर हम लोग लगातार लाइव आते हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारे बच्चे हमसे डाउट लेते हैं और काफ़ी फायदा उठाते हैं हमारे इस वाली आईडी को जोड़कर इंस्टाग्राम पर। अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो तो बहुत अच्छी बात है, तभी फॉलो करो, अदरवाइज इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेकार की एप्लीकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सब कूड़ा कबाड़ा है। तो गाइस चलो, अगर वीडियो चलेगी, वीडियो लाइक करके हमारी मोटिवेशन बढ़ाओ, वीडियो को शेयर जरूर करना लाइक करके। और जो भी आपके कमेंट्स हैं, आपके जो राय देनी है वीडियो के बारे में, कुछ राय देनी है, कुछ सुझाव देना है, या नई वीडियो किसी टॉपिक के ऊपर बनवानी है, तो नीचे बता देना कमेंट बॉक्स में, आप लोग ने नई वीडियो बना देंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, अपना ख्याल रखना हमेशा की तरह।